हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, जो वोकेबलरी की सीरीज है उसका अगला एपिसोड आ गया है। देखिए गाइस, वर्ड्स मैं आपको वही दूंगा जो अच्छे लेवल पे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में चलते हैं। कुछ भी उठाकर नहीं दे रहा हूँ, ये चलते हैं सारे। आज का जो वर्ड है गाइस, इसे हम कहते हैं प्रैग्मेटिक। आपने सुना भी होगा, शायद आपको पता भी होगा। प्रैग्मेटिक एक एडजेक्टिव है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक। मतलब कि क्या, जिसको आप कहते हैं ना प्रैक्टिकल। तो प्रैग्मेटिक है कि जो व्यक्ति कल्पनाओं या भावनाओं में न बहकर, कोई बहुत ज्यादा इमोशनली कोई फैसला ना करके, बहुत सोच समझकर, तर्क लगाकर अगर कोई फैसला करता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं प्रैग्मेटिक। यानी कि प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं, प्रैग्मेटिक भी कह सकते हैं। यानी कि साधारण भाषा में जो सपनों से ज्यादा हकीकत पर ध्यान देता है, तो वो प्रैग्मेटिक होता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रैग्मेटिक होता है, एक इमोशनल होता है। तो प्रैग्मेटिक का मतलब है जो समस्या का तार्किक समाधान खोजे, लॉजिक लगाए, देखे क्या सही क्या गलत। और इमोशनल क्या होता है, जो भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया दे, वो इमोशनल होता है। तो प्रैग्मेटिक मतलब कोई बात नहीं, अगर एक व्यक्ति प्रैग्मेटिक है, कुछ हो गया, वो कहता है मान लो नौकरी छूट जाए, किसी की जॉब चली गई, तो जो प्रैग्मेटिक होगा, मान लो यहाँ पर ये कोई है व्यक्ति और अगर इनकी जॉब चली गई, अगर ये प्रैग्मेटिक है तो ये कहेंगे कोई बात नहीं, मैं नौकरी अगली ढूंढ लूंगी, अगला नौकरी कुछ मैं ढूंढ लूंगी, या अपना जो भी है कोई बात नहीं। लेकिन जो इमोशनल होगा बोलेगा अरे मैं बहुत दुखी हूं, अब क्या होगा, अब क्या। तो इस तरीके से वो सोचता है। तो प्रैग्मेटिक कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग इमोशनल होते हैं। तो प्रैग्मेटिक का सिनोनिम क्या है, वो प्रैक्टिकल है, वो रियलिस्टिक है, वो लॉजिकल है, वो सेंसिबल है। और उल्टा क्या है, वो आइडियलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है, इमोशनल है, ये सब कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं प्रैग्मेटिक में। जैसे यहाँ लिखा है कि माई मदर टेक्स अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू मील प्लानिंग। यानी कि जब भी खाना बनाने की बारी आती तो बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच लेती हैं वो, इंश्योरिंग, यह सुनिश्चित करते हुए भी यूज इंग्रेडिएंट्स एफिशिएंटली, यानी कि सही से इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करें। एकदम प्रैग्मेटिक, क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं कि इमोशन में बह करके भर भर के एकदम घी दे दिया और भर भर के तेल रख दिया, नहीं, प्रैग्मेटिक। इंस्टेड ऑफ कुकिंग एन इलेबोरेट मील, बहुत बढ़ा चढ़ा के जो मील कुक होता है, तो उसकी जगह माई सिस्टर चोज अ प्रैग्मेटिक ऑप्शन एंड मेड अ क्विक वन पॉट डिश। उसने थोड़ा सा प्रैग्मेटिक ऑप्शन लिया, थोड़ा सोचा समझा, दिमाग लगाया, इमोशनली बह करके खाना नहीं पकाया और एक वन पॉट डिश तैयार कर लिया कि पेट भी भर जाए और हेल्थ भी सही रहे। अ प्रैग्मेटिक वे टू अवॉइड फूड वेस्ट इज टू यूज लेफ्ट ओवर्स क्रिएटिवली। कि अगर आप बहुत ही थोड़ा प्रैग्मेटिक तरीके से सोचोगे, तो अगर खाना आपका बच गया है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, टू यूज द लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ खाना है उसको क्रिएटिवली यूज कर सकते हो। कुछ लोग कुछ दिमाग लगाते हैं और बासी खाने को भी अच्छा कुछ अच्छे डिश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, एक प्रैग्मेटिक वे है उनका। और देखते हैं, डैड गेव अ प्रैग्मेटिक सोल्यूशन टू अवॉइड फाइट्स ओवर द टीवी। टीवी का रिमोट कभी वो ले रहा है, कभी वो ले रहा है, तो इसके लिए एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन बना कि एवरीवन गेट्स अ फिक्स टाइम टू वॉच, कि तुम इस समय से इस समय तक तुम देखो, इस समय से इस समय तक तुम देखो। एक प्रैग्मेटिक तरीका है। व्हेन होस्टिंग गेस्ट्स अनएक्सपेक्टेडली, बीइंग प्रैग्मेटिक हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग समथिंग डिलीशियस येट सिंपल। अगर आप मेहमान नवाजी करते हैं तो अगर आप प्रैग्मेटिक है तो आप इट हेल्प्स प्रिपेयरिंग समथिंग डिलीशियस। आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंपल भी हो अच्छा भी हो, तो आप प्रैग्मेटिक होना चाहिए। ये नहीं कि इमोशनली बह करके एक ही बार में सब सर्व कर दिया जो भी है। तो ये था आपका प्रैग्मेटिक। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि प्रैग्मेटिक क्या होता है। सो पीपल शुड वर्क ऑन बीइंग प्रैग्मेटिक, आई थिंक। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है गाइस, इसे हम कहते हैं एफेमेरल। एफेमेरल, कुछ लोग इसको एफेमेरल भी कह देते हैं, एफेमेरल कह देते हैं, बट ये एफेमेरल ज़्यादा बोला जाता है, एडजेक्टिव है। एफेमेरल का मतलब होता क्या है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति को गुस्सा आता है, एंगर है, लेकिन ये एंगर कुछ पल का है, कुछ देर बाद ये एंगर मिट जाता है, खत्म हो जाता है,
तो ये जो एंगर था ये एफेमेरल था। एफेमेरल का मतलब है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई चीज बहुत कम समय के लिए था, क्षणिक था, क्षण भर के लिए था, उसे हम एफेमेरल कहते हैं। आप इसे शॉर्ट लिव्ड कह सकते हैं, इसका जो सिनोनिम है। ट्रांसिएंट कह सकते हैं। फ्लीटिंग भी बहुत अच्छा वर्ड है, फ्लीटिंग भी बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, यू नो। फ्लीटिंग लव, फ्लीटिंग एंगर, एफेमेरल लव, एफेमेरल एंगर। टेम्पररी कह सकते हैं, आम भाषा में इसको टेम्पररी कह सकते हैं, यू नो। एंटोनिम में अगर जाएंगे, उल्टा करेंगे तो परमानेंट। एफेमेरल का, यू नो, टेम्पररी का क्या होता है? परमानेंट होगा। एवर लास्टिंग, इटर्नल, ये सब आप कह सकते हैं इसका उल्टा। तो आज हम सीख रहे हैं एफेमेरल। तो एफेमेरल का मतलब बहुत ही कम समय के लिए है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये लिखा है कि द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड इज एफेमेरल। अरोमा का मतलब जो सुगंध है, जो खुशबू है, और फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, अभी अभी ब्रेड बेक हुआ है, तो अरोमा एफेमेरल है, कुछ देर बाद ये खत्म हो जाएगा। फीलिंग द किचन ओनली फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, किचन में कुछ पल के लिए है, क्योंकि ये एफेमेरल है। माई ग्रैंड मदर्स होम मेड स्वीट्स हैव एन एफेमेरल एग्जिस्टेंस, यानी कि वो बस एफेमेरल है, होम मेड स्वीट है, बस कुछ ही पल के लिए। दे डिसअपियर विद इन मिनट्स, मिनट भर में वो चट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और देखिए, द एक्साइटमेंट of cooking a new dish is ephemeral, but the mess it leaves behind lasts much longer. कई हम जब कोई नया डिश बनाना चाहते हैं तो वो जो एक्साइटमेंट होती है वो एफेमेरल होती है। एक बार डिश बन गया, एक्साइटमेंट खत्म, लेकिन वो बनाने में जो कचरा इकट्ठा होता है, जो मेस होता है, वो तो बहुत लंबे समय तक रहता है। अरे यार, कौन साफ करे? तो एफेमेरल। द स्टीम राइजिंग फ्रॉम माई कप ऑफ टी इज ब्यूटिफुल बट एफेमेरल। कप है और कप में चाय है, और चाय में से ये जो धुआं सा निकल रहा है, ये धुआं एफेमेरल है, कुछ पल में धुआं खत्म हो जाएगा। एफेमेरल। द जॉय ऑफ हैविंग डिनर टुगेदर इज एफेमेरल एज एवरीवन रशेस बैक टू देयर एक्टिविटीज आफ्टरवर्ड। तो ये जो एक साथ बैठकर खाना खाना जो है, ये जो जॉय है, एफेमेरल है। उसके बाद सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं। तो ये एफेमेरल है, क्षणिक है, क्षण भर का है, कुछ पल के लिए है। और देखिए क्या क्या एफेमेरल हो सकता है। रेनबो, अगर आपने इंद्रधनुष देखा होगा, वो एफेमेरल है, कुछ पल के लिए, उसके बाद फिर वो गायब हो जाएगा, कब दिखेगा नहीं दिखेगा, नो एफेमेरल है। ड्यू, ओस, एफेमेरल है, कुछ देर बाद गायब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मैंने ये लिखा है, आप देख लीजिएगा। सनसेट, सनराइज, बबल्स एफेमेरल है। हैप्पीनेस कई बार एफेमेरल होती है, कुछ पल की खुशियां हैं, बाद में फिर वही नॉर्मल। एक्साइटमेंट अगर है वो एफेमेरल है, तो कह सकते हैं एफेमेरल एक्साइटमेंट। एंगर, किसी में गुस्सा है, हो सकता है एफेमेरल हो, लॉन्ग लास्टिंग ना हो, एफेमेरल हो, कुछ पल का। फियर, डर भी कई बार एफेमेरल होता है, एफेमेरल। अगर परमानेंट है तो अलग बात है, बट एफेमेरल मतलब कुछ पल का डर। इनके साथ आप लगा सकते हैं। अगर आपका डर एफेमेरल है तो एफेमेरल लगा दीजिए। कह रहे बहुत सारा है, कोई ऐसा परफ्यूम फ्रेगनेंस है कि आपने लगाया, बस वो एफेमेरल है, कुछ पल के बाद वो उसका असर खत्म हो गया, एफेमेरल। एफेमेरल इफेक्ट हो सकता है, आपने कोई दवाई खाई, उसका इफेक्ट कुछ ही पल के लिए था, एफेमेरल इफेक्ट था। तो आप समझ गए एफेमेरल क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है यूबिक्विटस। कई लोग इसे यूबिक्विटस कहते हैं, कई लोग यूबिक्विटस कहते हैं, तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को चेक कर लीजिएगा। तो यूबिक्विटस या यूबिक्विटस, ज्यादातर तो यूबिक्विटस क्विटस ऐसे कहा जाता है। तो यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब सर्वव्यापी, जो हर जगह हो। जैसे अगर मोबाइल फोन्स है तो जनरली मोबाइल फोन्स आपको हर जगह दिखाई देते, तो आप कह सकते हो कि मोबाइल फोन्स आर यूबिक्विटस दीज डेज। यूबिक्विटस मतलब हर जगह आपको दिखाई देते हैं। अगर इंटरनेट आपको लगता है इंटरनेट हर जगह पहुंच गया, तो आप यूबिक्विटस कह सकते हैं, जो हर जगह उपलब्ध हो। जैसे गॉड के लिए कहते हैं गॉड इज यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट होता है। तो आप देखिए कि ऐसी क्या चीज है जो हर जगह वो पहुंच गई है, यानी कि वो यूबिक्विटस है। यानी कि प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, जो चीज हर जगह है वो यूबिक्विटस है। अगर अपोजिट करेंगे तो उल्टा में रेयर होगा, कि कभी शायद ही कहीं दिखाई दे, अनकॉमन है, स्कार्स है, शायद ही कभी दिखाई दे। और सिनोनिम करेंगे तो ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं, परवेसिव कह सकते हैं, एवर प्रेजेंट कह सकते हैं, यूनिवर्सल कह सकते हैं, पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं,
मोबाइल फोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन एवरी हाउस होल्ड। हर घर में मोबाइल फोन पाया जाता है, तो यूबिक्विटस है। विद एवरी फैमिली मेंबर ग्लूड टू देयर स्क्रीन, चिपके रहते हैं स्क्रीन से। इन माई हाउस माई मदर्स एडवाइस ऑन सेविंग मनी इज यूबिक्विटस, यानी कि उनका जो एडवाइस है वो यूबिक्विटस, यानी कि हमेशा एडवाइस हमेशा रहता है। शी नेवर मिसेज अ चांस टू रिमाइंड अस, वो हमेशा याद दिलाती रहती, तो एडवाइस यूबिक्विटस है, हमेशा वो चीज रहती है, मतलब हर जगह है वो, पूरे घर में हर जगह फैला हुआ है वो। जैसे कि ट्रैफिक जैम्स आर यूबिक्विटस इन बिग सिटीज, तो यानी कि बड़े बड़े शहरों में हर जगह आपको ट्रैफिक जाम दिखाई देगा, तो उसको यूबिक्विटस कहा गया है कि वो जितने बड़े शहर हैं वहां तो है ही, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह है। लाफ्टर इज यूबिक्विटस एट फैमिली गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग जहां जहां होगी वहां वहां लाफ्टर होगा, तो वो हर जगह यूबिक्विटस अपने हिसाब से बना सकते हैं। हालांकि यूबिक्विटस का मतलब होता है हर जगह, बट आप कई बार ऐसे कह सकते हो कि इन जगहों पर तो हर जगह है, तो खास जगह में भी हर जगह दिखाने को हम यूबिक्विटस कह सकते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट क्या क्या हो सकता है यूबिक्विटस, वैसे मोबाइल फोन्स यूबिक्विटस हो चुका है, टेलीविजन तो यूबिक्विटस है, प्लास्टिक बैग्स हर जगह दिखाई देते हैं, यूबिक्विटस है, वाटर बॉटल्स आजकल यूबिक्विटस हो चुके हैं, यानी कि हर जगह मौजूद हैं वो। मिरर्स हैं, हवा एयर यूबिक्विटस है, ओमनी प्रेजेंट, सनलाइट यूबिक्विटस है, ट्रीज, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब जो वर्ड आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, इसे कहते हैं जक्सटापोज। जक्सटापोज, जक्सटापोज एक वर्ब है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है ऐसे समझाता हूं। देखिए मान लेते हैं कि अगर आपने आपका किचन है, अब इस किचन में आपने हर चीज नई नई चीज रखी है, सब कुछ लेटेस्ट रखा है, सब लेटेस्ट सामान रखा है, लेकिन साथ में आपने कुछ पुराने आइटम्स भी रख दिए, जैसे आपने एक मटका भी रख दिया अपने किचन में, सब कुछ है और एक मटका भी रख दिया। तो आपने क्या किया, यू हैव जक्सटापोज्ड दीज मॉडर्न आइटम्स विद मटका। जक्सटापोज का मतलब होता है कि उसके साथ रखना, ये कंपेयर करने के लिए कि थोड़ा सा कंट्रास्ट दिखाए, थोड़ा सा लगे कि अच्छा नए के साथ पुराना भी है। तो जक्सटापोज का मतलब है रख देना, साथ में रखना, और उसी का मतलब है कि क्यों रखना, ताकि हम ये कंपेयरिंग भी दिखा सके, हम दिखा सके देखो हमने इसको रखा है ये पर्पस के लिए। वी हैव जक्सटापोज्ड दिस मटका विद एडवांस आइटम्स टू शो दैट वी हैव वैल्यू फॉर दिस मटका एज वेल, और टू एनहांस द ब्यूटीफुल लुक। तो जक्सटापोज का मतलब समझ रहे, रख देना। देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ कि टू, एक मिनट कहां गया, ये रहा जक्सटापोज, यहां लिखा हुआ है कि टू प्लेस टू थिंग्स क्लोज। देख लो, दो चीजों को एक साथ बहुत ही क्लोज रखना है। जक्सटापोज का क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपके पास एक बिल्कुल आईफोन है और आपने उसके साथ कोई बहुत आपका कोई पुराना फोन हो, एक जमाने का फोन हो, एकदम नोकिया 1100 हो, वो आपने रख दिया। तो आपने क्या कर दिया, टू प्लेस टू थिंग्स क्लोज, आपने दोनों को एक साथ रख दिया, मतलब आपने जक्सटापोज कर दिया। तो जक्सटापोज का मतलब रख देना, पास रख देना, ठीक है, जक्सटापोज कर दिया। क्यों किया, उसमें वो कारण भी छुपा हुआ है, फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट, कि आपको थोड़ा सा एक कंट्रास्ट दिखे, थोड़ा सा लगे कि अगर ये आम है तो एक इमली भी साथ में, वो कंट्रास्ट आपको दिखे। तो ऐसे करने को हम जक्सटापोज कहते हैं। सिनोनिम है कि कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग के लिए कह सकते हैं, कंट्रास्ट दिखाने के लिए पेयर है, अलाइन है, जो भी है। तो एंटोनिम्स में है कि सेपरेट सेपरेट रखा है, डिटैच कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया। एग्जांपल्स देखिए आपके समझ में आएगा जक्सटापोज। देखिए, द शेफ जक्सटापोज्ड स्वीट एंड स्पाइसी फ्लेवर्स इन द डिश। अब क्या लिखा है कि जो शेफ है उसने क्या किया, स्वीट और स्पाइसी, मीठा और तीखा को डिश में जक्सटापोज कर दिया। तो जक्सटापोज का मतलब कि एक साथ कर दिया, अगर मीठा रखा तो तीखा भी रख दिया, तो जक्सटापोज कर दिया। क्यों किया, ताकि कुछ अलग, कुछ कंट्रास्ट है, कभी मीठा तो कभी तीखा, जक्सटापोज कर दिया। ये लिखा है कि माय मॉम जक्सटापोज मॉडर्न किचन अप्लायंसेस विद ट्रेडिशनल क्ले पॉट्स, जहां पर किचन के अंदर बहुत ही मॉडर्न चीजें हैं, साथ ही साथ ट्रेडिशनल चीजें भी डाल दी गई।
मिट्टी के बर्तन भी डाल दिए गए। तो क्या किया, जक्स्टापोज कर दिया। तो आप इसके साथ प्रेपोजिशन विद लगा सकते हैं कि आई हैव जक्स्टापोज्ड दिस फोटो विद हैंडमेड पेंटिंग। कोई क्लिक किया हुआ फोटो और किसी ने हाथ से कोई पेंटिंग बनाया, दोनों को एक साथ रख दिया तो दोनों को उसने जक्स्टापोज कर दिया। जक्स्टापोज का मतलब कि एक के बगल में दूसरा रख दिया। तो यूज कैसे करें कि आई हैव जक्स्टापोज्ड दिस फोटो विद दिस, विद लगा करके आप बोलेंगे। और देखिए बिना विद के भी मिलेगा आपको। देखिए द डाइनिंग टेबल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड juxtaposing simple home cooked food with fancy crockery। तो डाइनिंग टेबल बहुत सुंदर दिख रहा था, वो जक्स्टापोज कर रहा था सिंपल होम कुक्ड फूड, घर में बने हुए खाना जो था उसको हमने जक्स्टापोज किया फैंसी क्रॉकरी से, उसको अच्छे से क्रॉकरी में डाला। घर का फूड है और क्रॉकरी फैंसी है, दोनों जक्स्टापोज हमने कर दिया। इन आवर फैमिली माई फादर्स स्ट्रिक्ट नेचर इज जक्स्टापोज्ड विद माई मदर्स काइंडनेस। एक तरफ गुस्से वाला नेचर है किसी का और उसी फैमिली में किसी का नेचर काइंड है, तो दोनों जक्स्टापोज्ड है। और देखिए दिस मूवी जक्स्टापोजेज द पीस ऑफ विलेज विद हसल एंड बसल ऑफ द सिटी। ये जो मूवी है ये दिखाती, तो कोई बोले कि जक्स्टापोज की हिंदी क्या होगी, तो जक्स्टापोज की हिंदी है दिखाना, साथ में रखकर दिखाना, एक के बगल में दूसरे को रख करके दिखाना, ताकि तुलना हो सके, ताकि अंतर पता चले, या ताकि हम मिश्रण दिखा सके। मूवी जक्स्टापोजेज, ये मूवी दिखाती है द पीस ऑफ विलेज, गांव की शांति, और उसको किस चीज के साथ दिखाती, विद हसल बसल ऑफ द सिटी, शहर के भीड़ भाड़ शोर गुल के साथ उस शांति को रखकर दिखाती है। यानी कि जक्स्टापोज का मतलब है कि शोर के साथ शांति को रख दो, जक्स्टापोज। मैं इतने डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि ये वर्ड बहुत फेमस है, बड़े बड़े लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आप यूज कीजिए। द आर्टिस्ट जक्स्टापोज्ड ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। अब यहां पर विद नहीं लगाया, उसने सीधा बोला है कि भाई आर्टिस्ट ने क्या किया, ब्लैक और व्हाइट को जक्स्टापोज कर दिया, मतलब एक साथ रख दिया। क्यों रख दिया, तो पर्पस भी दिखा रहा है, टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट, ताकि एक ड्रामेटिक इफेक्ट दिखाई दे, एक अच्छा सा इफेक्ट दिखाई दे। और देखिए द मूवी जक्स्टापोजेज मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड सॉरो ब्यूटीफुली। ये जो मूवी है ये दिखाता है जॉय और सॉरो को बहुत आसानी से दिखाता है, खूबसूरती से दिखाता है। द राइटर जक्स्टापोज्ड रिच एंड पुअर कैरेक्टर्स टू हाईलाइट सोशल इनइक्वालिटी। उसने अपने पिक्चर में बड़ा अच्छा, राइटर ने जो भी लिखा है उसमें जक्स्टापोज किया है, एक अमीर कैरेक्टर को गरीब कैरेक्टर के साथ जक्स्टापोज किया है, ताकि हाईलाइट करे कि समाज में इनइक्वालिटी है। चलिए, दिस एडवर्टाइजमेंट जक्स्टापोजेज अनहेल्दी फास्ट फूड विद फ्रेश वेजिटेबल्स टू प्रमोट हेल्दी ईटिंग। चलिए, जक्स्टापोज समझ गए होंगे आप। अब आगे देखते हैं, अगला जो हमारा वर्ड है वो देख लीजिए। ओके, पांचवा वर्ड है ये इंट्रिकेट। इस वर्ड को हम कहते हैं इंट्रिकेट। इंट्रिकेट एक एडजेक्टिव है। इंट्रिकेट का मतलब होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल। मान लीजिए किसी ने, जैसे घड़ी, कोई घड़ी को खोलेगा तो उसमें देखो कितने सारा तामझाम रहता है। या जब एरोप्लेन में आप जाते हो तो जो कॉकपिट होता है जहाँ पर जो पायलट्स लोग बैठते हैं, वो एरिया देखना, उसमें जो चीज़ें लगी रहती कितना वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो कॉम्प्लिकेटेड को ही इंट्रिकेट भी कहा गया है। समथिंग दैट हैज़ अ लॉट ऑफ स्मॉल डिटेल्स, बहुत बारीकियां होती है, वो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं ना, वो इंट्रिकेट है। आप कुछ भी बनाओ अगर बहुत डिटेल्स है तो बड़ा इंट्रिकेट है। मेकिंग इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल हो जाता है। तो इंट्रिकेट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, बहुत ही डिटेल्ड कह सकते हैं, इलैबोरेट कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड तो कह ही सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड भी कह सकते हैं। जैसे उल्टा इसका क्या होगा, उल्टा होगा सिनोनिम, मतलब इसका जो उल्टा होगा सिनोनिम तो हो गया, जो एंटोनिम होगा वो होगा सिंपल, बेसिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर। सिनोनिम का मतलब होता है एक जैसा, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। तो सिनोनिम है कॉम्प्लेक्स, डिटेल्ड, इलैबोरेट, कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड। जो उल्टा है, जो एंटोनिम से, वो है सिंपल, बेसिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर। जैसे यह लिखा हुआ है कि माई मदर्स हैंड एम्ब्रॉयडरी
हैज़ वेरी इंट्रिकेट डिज़ाइंस दैट टेक वीक्स टू मेक। यानी कि जो डिज़ाइन है बड़ा इंट्रिकेट है, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है। और देख लीजिए इंट्रिकेट, जैसे मिक्सिंग द राइट स्पाइसेस इन द किचन एज माई ग्रैंड मदर डज इज एन इंट्रिकेट प्रोसेस। बड़ा ही जटिल प्रोसेस है। मान लो कोई घी निकालता होगा, तो घी निकालने का प्रोसेस अगर बहुत ज़्यादा है, बड़ा इलेबोरेट करना पड़ता है कि पहले ये करो वो करो, बहुत लंबा लेंदी है, तो आप उसको इंट्रिकेट कह सकते हैं। माई डैड्स वॉच हैज सच एन इंट्रिकेट मैकेनिज्म दैट ओनली एन एक्सपर्ट कैन रिपेयर इट। ऐसा मैकेनिज्म है, मतलब बहुत सारी डिटेलिंग है, तो इंट्रिकेट। तो इंट्रिकेट समझ गया, कुछ भी इंट्रिकेट हो सकता है। चलिए, अब एक स्टोरी है, स्टोरी में मैंने सारे वर्ड्स को सजाए हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं। यहां पर लिखा हुआ है कि इट वॉज अ यूजुअल संडे मॉर्निंग एट मीराज हाउस। मीरा नाम की एक लड़की है, तो उसके घर की बात है कि एक ऐसे ही एक संडे की बात है, वेयर द किचन वॉज ऑलवेज बसलिंग विद एक्टिविटी। किचन में वही हो हल्ला शोर एक्टिविटी चल रहा था जो हर संडे होता था। मीरा अ प्रैग्मेटिक कुक, मीरा एक बहुत ही प्रैग्मेटिक, एक प्रैक्टिकल कुक है। सोच समझकर लॉजिक के साथ वो खाना पकाती है, इमोशनल कुक नहीं है, प्रैग्मेटिक कुक है। बिलीव्ड इन प्रिपेयरिंग मील्स, वो ऐसा खाना बनाने में यकीन करती है दैट वर बोथ डिलीशियस एंड ईजी टू मेक, जिसको बनाना जो डिलीशियस होता है और बनाना बहुत आसान होता है। शी वॉज इन द मिडिल ऑफ कुकिंग ब्रेकफास्ट, एक में दीजिएगा, यस गाइस। तो कहा गया बिलीव्ड इन प्रिपेयरिंग मील्स, वो ऐसा खाना बनाने में यकीन करती थी दैट वर बोथ, जो दोनों ही होता था, डिलीशियस भी होता था एंड इजी टू मेक, बनाना आसान भी होता था, क्योंकि वो प्रैग्मेटिक थी। शी वॉज इन द मिडिल ऑफ कुकिंग, वो बस खाना बना ही रही थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी। व्हेन द एफेमेरल अरोमा ऑफ फ्रेशली ग्राउंड कॉफी फिल्ड द एयर, कि एक एकदम अभी अभी कॉफी बना हो, मतलब फ्रेशली ग्राउंड कॉफी, यानी कि एकदम ग्राइंड किया हुआ जो कॉफी होता है, उसकी जो महक है, जो कि बहुत ही क्षण भर के लिए थी, उससे पूरा का पूरा एयर भर गया। मेकिंग एवरीवन रश टू द किचन, जिस वजह से सारे लोग किचन की तरफ भागे उस अरोमा की वजह से, जो कि बहुत ही एफेमेरल था, कम पल के लिए था। और देखिए, हर फादर अ लवर ऑफ ट्रेडिशन, उसके पिता जो कि ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन यूजिंग द ओल्ड स्टोन ग्राइंडर, वो हमेशा यही बोलते थे कि ग्राइंडर जो है वो पुराना पत्थर वाला यूज किया करो। वाइल हर मदर, जबकि हर उसकी जो माँ है, जक्सटापोज्ड इट विद मॉडर्न किचन, उसने इसको इसी चीज को जक्सटापोज कर दिया और साथ रखा है मॉडर्न किचन के साथ रख दिया, किचन अप्लायंसेस के साथ रख दिया, मतलब ओल्ड ग्राइंडर को रख दिया नए के साथ, जक्सटापोज कर दिया। शोइंग, जो दिखा रहा है दैट बोथ ओल्ड एंड न्यू कुड को एग्जिस्ट, कि पुराना और नया एक साथ रह सकता है। मीनवाइल, इसी बीच हर यंगर ब्रदर कंप्लेन्ड, यंगर ब्रदर ने यह शिकायत की दैट देयर मदर्स रिमाइंडर्स टू क्लीन द किचन वर यूबिक्विटस, कि उनकी माँ जो बार बार कहती है किचन साफ करो किचन साफ करो, यूबिक्विटस है, मतलब यूबिक्विटस मतलब वो हर जगह है, हर बार है, हर जगह है, यूबिक्विटस है, वो हमेशा के लिए है, वो हमेशा उसमें है, ओमनी प्रेजेंट है, वो हट नहीं सकता है। एज शी नेवर मिस्ड अ चांस टू से इट, वो कभी भी इससे कहे बगैर नहीं रह सकती, तो यूबिक्विटस है। While everyone else was busy chatting, हर बंदा बिजी था बात करने में, हर grandmother sat in a corner, वो कोने में बैठी हुई थी, mixing secret ingredients को मिक्स कर रही थी into her special spice blend, अपने स्पाइस, कुछ स्पाइस मसाले में कुछ वो मिक्स कर रही थी। An intricate family recipe, एक बहुत ही जटिल फैमिली रेसिपी था, that no one else could replicate, कि कोई और उसको बना नहीं सकता था, उसका डुप्लीकेट नहीं कर सकता था। द प्रिसाइज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस, ठीक ठाक कॉम्बिनेशन मसालों का, द केयरफुल रोस्टिंग, सही से उसको भूनना, एंड द डेलिकेट बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स, और बहुत ही ठीक ठाक जो फ्लेवर का बैलेंस है, मेड इट ट्रूली यूनिक, उसको यूनिक बना दिया।
दो नो वन फुली अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड इट, कोई नहीं समझ पाया कि इसके पीछे की जटिलता क्या है। दे ऑल अग्रीड, वो मान गए, इट वॉज द रीजन देयर मील्स ऑलवेज टेस्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि यही कारण था कि उनका जो खाना था बहुत ही स्वादिष्ट दिखता था, क्योंकि इतना अच्छे इंग्रेडिएंट्स बैलेंस्ड वे में थे। एज द ब्रेकफास्ट वॉज सर्व, जैसे ही नाश्ता सर्व किया गया, लाफ्टर फिल्ड द रूम, हंसी से पूरा का पूरा जो कमरा है वो भर गया। मेरा स्माइल्ड, मेरा मुस्कुराई, रियलाइजिंग, यह एहसास करते हुए दैट कुकिंग वॉज मोर देन जस्ट मेकिंग फूड, कुकिंग जो है वो खाना बनाने से कहीं बढ़कर है। इट वॉज अबाउट ब्रिंगिंग द फैमिली टुगेदर, यह था लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, ब्लेंडिंग द प्रैग्मेटिक विद ट्रेडिशनल, प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक को ट्रेडिशनल के साथ मिक्स करना, एंड चेरिशिंग इवन द एफेमेरल मोमेंट्स ऑफ जॉय, और वो छोटे छोटे जो खुशी के पल है उसको एंजॉय करना, चेरिश करना। तो गाइज इस तरीके से अगर आप वोकैब पर ध्यान देंगे तो बेहतरीन आपका वोकैब हो जाएगा। इतना टाइम देना पड़ता है वोकैब। इस वीडियो को बार बार सुनिए, रात को सोइए, लेटिए, ईयरफोन्स लगाइए, वीडियो को सुनिए, खाली सुनने से आपको बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।